समस्त गुरुजनों के श्री चरणों में सादर प्रणाम और प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए आज एक बार पुनः कक्षा 10 के अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पाठ प्रबुद्धो ग्रामीण का अध्ययन करते हैं। बच्चों, यह पाठ बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत ही सहजता, सरलता और सावधानी से पढ़िएगा, क्योंकि यह आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट पाठ होने वाला है। वीडियो शुरू करें उससे पहले प्यारे बच्चों एक विनम्र निवेदन है आप सबसे कि यदि आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि वीडियो आपके उपयोग की हो तो इसको एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि आपके मन में कोई सवाल अथवा सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में वो ज़रूर प्रेषित करने का प्रयास करिए। आइए बच्चों, आज की कक्षा शुरू करते हैं। लिखा है, एकदा बहवः जनाः धूमयानम, धूमयानम मतलब रेलगाड़ी, आरुह्य नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। एक बार पुनः बहुत ही शुद्धता और सरलता से उच्चारण करिएगा। एकदा बहवः जनाः धूमयानम आरुह्य नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। एक बार बहवः जनाः मतलब बहुत से लोग, धूमयानम रेलगाड़ी, धूमयानम मतलब जो धुएं की गाड़ी होती है। चलते समय रेलगाड़ी चलते समय बहुत सी धुआं छोड़ती है, बहुत धुआं छोड़ती है, इसलिए इसको धुएं वाली गाड़ी कहा जाता है। धूमयानम अर्थात रेलगाड़ी पर आरोह्य सवार होकर के नगरम प्रति गच्छन्ति स्म, नगर की ओर, प्रति मतलब की ओर, नगरम प्रति मतलब नगर की ओर गच्छन्ति स्म जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणाः केचित् च नागरिकाः आसन्। तेषु मतलब उनमें से, केचित् ग्रामीणाः कुछ लोग ग्रामीण थे, केचित् च नागरिकाः आसन्। नागरिक कहते हैं बच्चों नगर में रहने वालों को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? उनको कहा जाता है नागरिक, और गांव में रहने वालों को कहा जाता है ग्रामीण। ठीक, तो कह रहे हैं कि तेषु केचित् ग्रामीणाः, उनमें से कुछ ग्रामीण थे और कुछ नागरिक थे, कुछ लोग शहरी बाबू थे। ठीक, आगे कह रहे हैं मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन। मौनम स्थितेषु, शांति की स्थिति में, सब लोग चले जा रहे थे, बड़ी शांति थी, ट्रेन में बड़ी शांति थी, तो वहीं कह रहे हैं कि मौनम स्थितेषु, मौन की स्थिति को देखकर या मौन की स्थिति में उनमें से एक नागरिक, क्योंकि उस रेलगाड़ी में बहुत से लोग बैठे थे, तो उनमें से एक नागरिक ग्रामीणान उपहसन अकथयत, ग्रामीणों का उपहास करते हुए, उपहसन मतलब मजाक उड़ाते हुए या उपहास करते हुए, अकथयत मतलब बोला। क्या बोला? कह रहा है कि ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति। क्या कह रहा है वह ग्रामीण, वह नागरिक ग्रामीणों को क्या कह रहा है कि ग्रामीणाः मतलब ग्रामीण लोग, अद्यापि आज भी, पूर्ववत पहले की तरह, अशिक्षिताः अशिक्षित हैं, और कैसे हैं? अज्ञाश्च सन्ति, और अज्ञानी हैं अर्थात मूर्ख हैं, ऐसा वो कहना चाहता है। न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोति। न तेषां, तेषां मतलब उन लोगों का, विकासः न अभवत्, तेषां विकासः न अभवत्, उन लोगों का विकास नहीं हो पाया है, न च भवितुं शक्नोति, और न हो ही सकता है। कह रहा है कि ग्रामीण लोग आज भी पहले ही जैसे हैं, उन लोगों का विकास न तो हो पाया है
और न हो सकता है। यही कह रहा है वह नागरिक ग्रामीणों का मजाक उड़ाते हुए। आगे कहता है कि तस्य तादृशम जल्पनम श्रुत्वा, उसके उस प्रकार के जल्पनम मतलब मजाक को, श्रुत्वा मतलब सुन करके, तस्य मतलब किसके, तो नागरिक के ऐसे मजाक को, जल्पनम मतलब मजाक को, श्रुत्वा मतलब सुन करके, कोपी कोई, चतुरः ग्रामीण होशियार ग्रामीण, चतुरः ग्रामीण मतलब चतुर ग्रामीण या होशियार ग्रामीण, अब्रवीत बोला, क्या बोला, बोला कि भद्र नागरिक, हे भाई नागरिक, भद्र मतलब ऐसे कल्याणकारी होता है, हे प्रिय नागरिक, या बहुत ही विनम्रतापूर्वक बोला कि नागरिक, भवान एव किंचित ब्रवीत यतो हि भवान शिक्षितः बहुज्ञः च अस्ति। कह रहे हैं कि भवान एव किंचित ब्रवीत, आप ही कुछ बोलिए, यतो ही क्योंकि, भवान शिक्षितः आप शिक्षित हैं, बहुज्ञः च अस्ति और क्या हैं, आप बहुज्ञ हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आपको सब कुछ आता है, आपको बहुत कुछ आता है, इसलिए आप ही कुछ बोलिए। ठीक, आगे क्या बात होती है, इदम आकर्ण्य स नागरिकः सदर्पम ग्रीवाम उन्नमय्य अकथयत। ग्रीवा मतलब होता है बच्चों गर्दन, क्या होता है, गर्दन। इदम आकर्ण्य, यह सुन करके, स नागरिक वह नागरिक, सदर्पम घमंड के साथ, सदर्पम, दर्प मतलब घमंड होता है, सदर्पम का मतलब घमंड के साथ, ग्रीवाम गर्दन को, उन्नमय ऊंची करके, अकथयत मतलब बोला, गर्दन को ऊंची करके बोला, क्या बोला बच्चों, बोला कथयिष्यामि कहूँगा, परम पूर्वम समयः विधातव्यः, किंतु पहले समय का विधान कर लेना चाहिए। बोलूँगा, जरूर बोलूँगा, लेकिन पहले समय का विधान कर लेना चाहिए, ऐसा वह नागरिक कह रहा है। तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वा, तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वा स चतुरः ग्रामीणः अकथयत, उसकी उस वार्ता को सुन करके वह चतुर ग्रामीण अकथयत कहा, क्या कहा वह ग्रामीण, कहा कि भो वयम अशिक्षिताः भवान च शिक्षितः, वयम अल्पज्ञाः भवान च बहुज्ञः। कह रहा है कि हे भाई, वयम अशिक्षिताः हम लोग अशिक्षित हैं, भवान च शिक्षितः और आप क्या हैं, आप शिक्षित हैं, वयम अल्पज्ञाः हम लोग मूर्ख हैं, अल्पज्ञ हैं, भवान च बहुज्ञः और आप तो बहुत कुछ जानने वाले हैं, आप होशियार हैं। इत्येवं विज्ञाय अस्माभिः समयः कर्तव्यः, इत्येव विज्ञाय ऐसा जान करके, अस्माभिः हम लोगों के द्वारा, समयः कर्तव्य निर्धारित कर लेना चाहिए। वयम परस्परम प्रहेलिकाम प्रक्ष्यामः, समय मतलब होता है शर्त, एक शर्त लगा लेनी चाहिए। कह रहे हैं कि हम दोनों को एक शर्त लगानी चाहिए। वयम परस्परम प्रहेलिकाम प्रक्ष्यामः, हम दोनों परस्परम मतलब एक दूसरे से होता है, क्या होता है बच्चों, एक दूसरे से। वयम परस्परम प्रहेलिकाम प्रक्ष्यामः, हम दोनों एक दूसरे से प्रहेलिका पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुम समर्थः, यदि आप उत्तरम दातुम समर्थः न भविष्यति, तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति। वह ग्रामीण नागरिक से कह रहा है कि हम दोनों आपस में एक प्रहेलिका खेलेंगे,
यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए, न भविष्यत नहीं होंगे, तदा भवान 10 रूप्यकाणि, तो आप 10 रुपये दास्यति, हमको देंगे। ठीक। यदि वयम उत्तरम दातुम समर्थाः न भविष्यामः, और हम यदि हम लोग उत्तर देने में समर्थ न हुए, नहीं होंगे, तदा तो 10 रुप्यकाणाम अर्धम, 10 रुपये का आधा, कितना अर्थात कितना, 10 रुपये का आधा कितना होता है बच्चों, 5 रुपये होता है। ठीक। तो कह रहे हैं कि 10 रुप्यकाणाम अर्धम पंच रुप्यकाण दास्यामः, तो 10 रुपये का आधा 5 रुपये हम लोग देंगे। ठीक। आम स्वीकृतः समयः, तो ये शर्त स्वीकार की जाती है। इति कथिते तस्मिन् नागरिके स ग्रामीणः नागरिकम अवदत्। इति कथिते, ऐसा कहने पर, तस्मिन् नागरिके, वह नागरिक, स ग्रामीणः, उस नागरिक, तस्मिन् नागरिके, उस नागरिक के प्रति, स ग्रामीणः, वह ग्रामीण, नागरिकम अवदत्, नागरिक को बोला या नागरिक से कहा। प्रथमम भवान एव पृच्छत, कह रहे हैं वह ग्रामीण नागरिक से कह रहा है कि प्रथमम भवान, पहले आप, एव मतलब ही, पहले आप ही, पृच्छत मतलब पूछें, या पहले आप ही पूछिए। नागरिकश्च तम ग्रामीणम अकथयत, और नागरिक भी उस ग्रामीण से कहा, त्वमेव प्रथमम पृच्छ, तुम ही पहले पूछ लो। इति, ऐसा, इदम श्रुत्वा, यह सुन करके, स ग्रामीणः अवदत्, वह ग्रामीण बोला, युक्तम, ठीक है, अहमेव प्रथमम पृच्छामि, मैं ही पहले पूछूंगा, या मैं ही पहले पूछता हूँ। ठीक बच्चों। प्रहेलिका क्या पूछा वह ग्रामीण, कहता है, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुख स्फुटवक्ता च यो जानाति स पंडितः। ये श्लोक भी आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी व्याख्या लिखने के लिए भी आ सकता है, अनुवाद लिखने के लिए आ सकता है, और मान लीजिए अनुवाद में नहीं आया बच्चों, या इसकी व्याख्या करने के लिए नहीं आई, तो आपसे एक श्लोक पूछा जाता है कि पठित अपनी पुस्तक से एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में न आया हो, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा लिखना। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुख स्फुटवक्ता च यो जानाति स पंडितः। इसका अर्थ आप लोग जान जाएंगे तो याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। लिखा है अपदो दूरगामी च, अपदो दूरगामी च, कह रहे हैं अपदो, पद मतलब होता है पैर, अपदो मतलब जिसका पैर न हो, जिसके पास पैर ही न हो, वह दूरगामी च, वह दूर तक जाए, पैर न होने पर भी दूर तक जाता है। साक्षरो न च पंडित, और साक्षर नहीं है फिर भी पंडित है, फिर भी कैसा है, पंडित है। अमुख स्फुट वक्ता, मुख नहीं है फिर भी स्पष्ट सब कुछ बोलता है। यो जानाति स पंडित, वह ग्रामीण नागरिक से कहता है कि वह क्या है बताइए, यदि इसको जो बता लेगा वही पंडित कहलाएगा। अस्या उत्तरम ब्रवीतुम भवान, वह ग्रामीण नागरिक से कहता है कि इसका उत्तर आप बताएं। भवान का मतलब होता है आप, ब्रवीत मतलब बोलें। अस्या उत्तरम ब्रवीत भवान, इसका उत्तर आप बोलें। तो फिर नागरिक क्या करता है, आइए आगे हम लोग देखते हैं। नागरिकः बहुकालं यावत् अचिन्तयत् परं प्रहेलिकायाः उत्तरं दातुं समर्थः न अभवत्। नागरिक
नागरिक ने बहुत बहुकालम मतलब बहुत समय तक, यावत मतलब तक होता है, बहुकालम यावत अर्थात बहुत समय तक, अचिंतयत सोचता रहा, नागरिक बहुत समय तक सोचता रहा, परम प्रहेलिकायाः उत्तरम दातुम समर्थः न अभवत, किंतु परम मतलब किंतु प्रहेलिकायाः प्रहेलिका का उत्तरम दातुम उत्तर देने में समर्थ न अभवत समर्थ नहीं हुआ। ठीक। अतः ग्रामीणम अवदत, अतः वह ग्रामीण बोला, अतः ग्रामीणम अवदत ग्रामीण को कहा, अहम अस्याह प्रहेलिकायाः उत्तरम न जानामि, वह नागरिक ग्रामीण को कहा कि मैं अस्याह इस प्रहेलिकायाः इस प्रहेलिका का उत्तरम न जानामि, इसका उत्तर हम नहीं जानते। इदम श्रुत्वा यह सुन करके, ग्रामीणः अकथयत ग्रामीण बोला, यदि भवान उत्तरम न जानाति तर्हि ददातु 10 रूप्यकाणि। ग्रामीण क्या बोला? ग्रामीण बोला, यदि भवान उत्तरम न जानाति। प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को भावार्थ तो अच्छे से समझ आ रहा होगा, और नहीं समझ आ रहा होगा तो देखिए एक लाइक का बटन दबाइए, आराम से समझ आने लगेगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ें। कह रहे हैं कि यदि भवान उत्तरम न जानाति, यदि आप उत्तर नहीं जानते हो, तरहि तो ददात 10 रूप्यकाणि, तो दीजिए कितना दीजिए? 10 रुपये दीजिए। 10 रूप्यकाणि मतलब 10 रुपये ददात दीजिए। अतः म्लान मुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रूप्यकाणि दत्तानि। अतः म्लान मुखेन दुखी मुख से, सुखी मुख से नहीं भाई, वो हारा था तो उसका मुंह सूख गया था, उसका मुंह दुखी हो गया था। कह रहे हैं अतः म्लान मुखेन दुखी मुख से, नागरिकेण नागरिक के द्वारा, समयानुसारेण शर्त के अनुसार, समय मतलब होता है शर्त, तो शर्त के अनुसार 10 रूप्यकाणि दत्तानि, 10 रुपये देना पड़ा। किसको देना पड़ा? ग्रामीण को। ठीक बच्चों, आइए अगला पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। दोनों में शर्त लगी थी। ग्रामीण ने नागरिक से यही सवाल पूछ लिया था कि जिसके पास पैर नहीं है फिर भी दूर तक जाता है, और जो पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी वह पंडित है, और जिसके पास मुख नहीं है फिर भी वह सब कुछ बोलता है, तो बताइए ऐसा कौन हो सकता है? तो जो नागरिक था वह इसका उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीण ने कहा कि यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं हैं तो फिर आप 10 रुपये दीजिए। इसलिए म्लान मुख से वह नागरिक शर्त के अनुसार 10 रुपये देता है। इतनी कहानी हो गई। आइए आगे की कहानी हम लोग देखते हैं। आगे कहते हैं पुनः ग्रामीणो अब्रवीत, ग्रामीण पुनः बोला। यहाँ लिखा है पुनः ग्रामीणो अब्रवीत, ग्रामीण पुनः बोला। क्या बोला? इदानीम भवान पृच्छत प्रहेलिकाम, कि इस समय आप प्रहेलिका पूछिए। अब आप प्रहेलिका पूछिए। भाई हमने तो पूछा और आपने दे मारा, उसका उत्तर आपके बस की बात नहीं थी उसका उत्तर बता पाना। आप हार गए और दुखी मुख के साथ आप 10 रुपये हमको दे चुके हैं। अब आप भी पूछ लीजिए, आजमाइश कर लीजिए कि आपके प्रहेलिका का हम उत्तर दे पाते हैं अथवा नहीं। वहीं कह रहे हैं कि पुनः ग्रामीणो अवदत, फिर से ग्रामीण बोला कि इदानीम भवान पर पृच्छत प्रहेलिकाम, तो इस समय अब आप पृच्छत प्रहेलिकाम प्रहेलिका पूछिए। दंड दानेन खिन्नः
नागरिकः बहुकालं विचार्य न कांचित प्रहेलिकाम अस्मरत। वाह वाह वाह। वह नगर में रहने वाला था, वह गांव वालों के साथ कभी उठा बैठा नहीं था, इसलिए वह कहावत नहीं जानता था, वह प्रहेलिका नहीं जानता था। नगर के लोग प्रहेलिका वहेलिका से मतलब नहीं रखते हैं, वो तो ए फॉर एप्पल से शुरू करते हैं, जेड फॉर जेब्रा से अंत कर देते हैं। और हमारे हिंदी में क्या होता है बच्चों, अ फॉर अ से अनार या फिर अ से अज्ञानी से शुरू होता है, तो ज्ञ से ज्ञानी से अंत हो जाता है। ठीक, यहाँ तो अंग्रेज शहर में क्या होता है, ए फॉर एप्पल जेड फॉर जेब्रा। ठीक, तो ये लोग क्या जानेंगे कि प्रहेलिका क्या होती है। तो जब ग्रामीण ने नागरिक से कहा कि दानीम भवान पृच्छत प्रहेलिकाम, इस अब आप प्रहेलिका पूछ लीजिए, तो दंड दानेन खिन्नः, दंड के दान से, दंड वह दे चुका था, 10 रुपए का उसको दंड जुर्माना लगाया गया था, तो जुर्माना से खिन्न, खिन्न मतलब खिसियाया हुआ, गुस्साया हुआ, बौखलाया हुआ, नागरिक नागरिक बहुकालम विचार्य, बहुत समय तक सोच विचार करके, बहुत समय तक वह सोचता रहा, विचार करता रहा, किंतु क्या लिखा है आगे, न कांचित प्रहेलिकाम स्मरत, किंतु कोई भी प्रहेलिका उसको याद नहीं आई। कभी बड़े बुजुर्गों, बूढ़ों, बाबा दादी के साथ बैठा हो तब तो उसको कोई प्रहेलिका समझ आए। वह बचपना मोबाइल में बिताया और जवानी अकेले बिता रहा है, तो उसको कोई भी प्रहेलिका याद नहीं आएगी। प्रहेलिका तो उनको याद आती है जिनको बचपन में बाबा दादी किस्से सुनाया करते हैं, तो उनको प्रहेलिका आती है। अतः उसको कोई भी प्रहेलिका याद नहीं आई। अतः अधिकम लज्जमानः अब्रवीत, अत्यधिक लज्जित होकर के बोला। क्या बोला, स्वकीयायाः प्रहेलिकायाः उत्तरम एव त्वम एव उत्तरम ब्रूहि। फिर से देख लीजिए, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। स्वकीयायाः प्रहेलिकायाः त्वमेव उत्तरम ब्रूहि। स्वकीयायाः मतलब स्वयं के द्वारा जो तुमने पूछा, तो अपनी प्रहेलिका का तुम ही उत्तर बोलो। ब्रूहि मतलब होता है बोलना। ठीक बच्चों, तो जब वो कुछ नहीं समझ आया, उसको कुछ भी प्रहेलिका याद नहीं आया, तो कहा अच्छा ठीक है, अपनी जो तुम हमसे पूछ रहे थे उसका उत्तर तुम खुद ही बता दो। तो फिर तदा स ग्रामीणः विहस्य स्वप्रहेलिकायाः सम्यक् उत्तरम अवदत् पत्रम इति। क्या उत्तर बताया, पत्रम इति, पत्र। उस प्रहेलिका का उत्तर क्या था बच्चों, पत्र। आइए देखते हैं। तदा स ग्रामीणः, तदा सह ग्रामीणः विहस्य, उस समय जब उसने कहा मुंह लटका करके, लज्जित हो करके कि हमको कोई प्रहेलिका याद नहीं आ रही है, अतः श्रीमान जी जो प्रहेलिका आपने पूछा था उसी का उत्तर आप बता दीजिए। तदा तो फिर सह ग्रामीण, वह ग्रामीण विहस्य हंसते हुए, हा 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 करते हुए, स्वप्रहेलिकायाः सम्यक उत्तरम अवदत्, अपनी स्वप्रहेलिकायाः अपनी प्रहेलिका का सम्यक मतलब उचित उत्तरम अवदत् उत्तर बोला या दिया। उत्तर क्या था, पत्रम। यह पत्र ही है बच्चों कि अपदो दूरगामी च, जिसके पास पैर नहीं होता। पत्र के पास पैर होता है क्या, तो पत्र के पास बच्चों पैर नहीं होता, फिर भी दूर तक जाता है। आप औरैया से पोस्ट करिए प्रयागराज के लिए, तो 2 दिन में पत्र वहां तक पहुंच जाएगा। अपदो दूरगामी च, देश के किसी भी कोने में आप पत्र भेजिए, वह चला जाएगा। तो क्या पत्र के पास पैर होता है बच्चों, नहीं होता ना, लेकिन फिर भी वह दूर तक जाता है। साक्षरो न च पंडितः, उसमें लिखा तो बहुत होता है, वह साक्षर तो बहुत होता है, लेकिन वह पंडित नहीं है, वह ज्ञानी नहीं है। अमुख स्फुट वक्ता, यहाँ क्या लिखा है, अमुख स्फुट वक्ता। क्या पत्र के पास मुख होता है, नहीं होता।
लेकिन फिर भी वह सब कुछ स्पष्ट वक्ता है, वह सब कुछ स्पष्ट बता देता है जिसके पास जाता है कि मैं आपके पास किस कार्य से आया हूँ। जिसके पास जाता है उसको सब बता देता है। यो जानादि स पंडितः, इसको जो बता पाएगा वही ज्ञानी है। तो इसका उत्तर क्या था बच्चों? यहाँ लिखा है, इसका उत्तर था पत्र। क्या था बच्चों? पत्र था। लेकिन वह ग्रामीण, वह नागरिक, वह शहर में रहने वाला, वह नगर में रहने वाला, वह एसी में पलने बढ़ने वाला व्यक्ति, वह इंग्लिश मीडियम का व्यक्ति नहीं बता पाया था। लेकिन एक गांव का साधारण व्यक्ति यह इसका उत्तर बताया कि इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बच्चों पत्र। ठीक। यतो ही इदम पदेन विनापि दूरम याति, यतो ही क्योंकि यह पदेन पैर के विनापि, बिना भी, दूरम याति, दूर तक जाता है। अक्षरैः युक्तम अपि, अक्षर से युक्त होते हुए भी, न पंडितः, वह पंडित नहीं है, अर्थात वह ज्ञानी नहीं है। पंडितः न भवति, वह ज्ञानी नहीं होता है। एतस्मिन्नेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगतः, एतस्मिन्नेव कालः, इसी समय, इतना बातचीत हो ही रही थी कि एतस्मिन्नेव काले, उसी समय, तस्य ग्रामीणस्य, उस ग्रामीण का, ग्रामः आगतः, गांव आ गया या स्टेशन आ गया। स विहसन रेलयानात् अवतीर्य स्वग्रामं प्रति अचलत, वह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, एकदम मूछ टाइट करते हुए, रेलयानात अवतीर्य, भाई वह जीता था, एक नागरिक को परास्त किया था, उसका सीना 56 हो गया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरह। तो कह रहे हैं कि स विहसन रेलयानात अवतीर्य, वह हंसते हुए रेलगाड़ी से उतर कर स्वग्रामम प्रति अचलत, अपने गांव की ओर चल दिया। नागरिकः लज्जितः भूत्वा पूर्ववत् तूष्णीम अतिष्ठत्, नागरिक लज्जितः, लज्जित होकर के, लज्जितः भूत्वा, लज्जित होकर के, पूर्ववत् तूष्णीम अतिष्ठत्, शांत होकर के, पूर्ववत्, पहले जैसा बैठा रहा। सर्वे यात्रिणः वाचालं तम नागरिकं दृष्ट्वा अहसत, सर्वे यात्रिणः, सभी यात्रीगण, वाचालम तम नागरिकम, बहुत वाचाल उस नागरिक को देख करके, अहसन, हंसने लगे। तदा स नागरिकः, तब उस समय वह नागरिक, अनुभवत, यहाँ लिखा था अनुभवत, यण संधि हो गई बच्चों, तो हो गया अनुभवत। क्या हो गया? अनुभवत। उ के स्थान पर वह हो गया, कौन सी संधि हो जाएगी? यण। यण संधि का सूत्र क्या है? इको यणच। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह सूत्र है, आप लोग याद रखिएगा। यण संधि का सूत्र एक बार पुनः सुन लीजिए, इको यणच। ठीक। वह क्या अनुभव करता है? अनुभव करता है यत् कि ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान सर्वत्र संभव है। ग्रामीणा, यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, प्रश्न भी पूछ सकता है बोर्ड परीक्षाओं में कि ज्ञानम कुत्र संभवति, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान हर जगह संभव है। देखिए वह नागरिक सोचता रहा होगा कि केवल स्कूल कॉलेज में ही, केवल विश्वविद्यालय में ही, केवल इंग्लिश मीडियम के कॉलेजों में ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उसको उस रेलगाड़ी में भी ज्ञान प्राप्त हो गया। ठीक। ग्रामीणाः अपि कदाचित् नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतराः भवन्ति, कह रहा है वह नागरिक कि ग्रामीण लोग भी कदाचित नागरिकेभ्यः, नागरिकों से, प्रबुद्धतरा भवन्ति, प्रबुद्धतरा मतलब श्रेष्ठ ज्ञानी होते हैं, श्रेष्ठ बुद्धिमान होते हैं। क्या कह रहा है कि ग्रामीण लोग भी कदाचित नागरिकों से, प्रबुद्धतरा मतलब प्रबुद्ध, श्रेष्ठ विद्वान, श्रेष्ठ बुद्धिमान
भवन्ति होते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रबुद्धो ग्रामीणः नामक यह पाठ यहीं समाप्त होता है। बच्चों, यह वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करना ना भूलें। और यदि आपके मन में कोई सवाल अथवा सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रेषित करने का प्रयास करिएगा, जिससे यथाशीघ्र हम आपको जवाब दे सकें। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक। फिर मिलते हैं किसी इम्पोर्टेंट पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।